हेलो दोस्तों, इंडियन स्कैल्पर बीटीसी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 915 ईएमए की स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट, जिसमें आपका ये फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड या मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से देखा जाए कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम ट्रेड लेने बैठ रहे हैं तो हमें किस साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। आपको लग रहा होगा मार्केट थोड़ा ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, तो आपको किस साइड ट्रेड लेनी चाहिए। तो हम आपको ये समझाएं कि मार्केट का सबसे बड़ा तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए कि ट्रेंड किस साइड पे है। ये जब तक आप ये ना समझें, प्लीज ट्रेड ना लें किसी भी टाइप का। ये सीरीज हर किसी चीज में फॉलो की जा सकती है जिसमें चार्ट होता है, जैसे कि आपका क्रिप्टो हो गया, आपका चाहे आपका एमसीएक्स हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, चाहे आपकी इंडेक्स मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। अगर आप चार्ट लेनी सीख गए तो आप समझ लो 99% चीजें वैसे ही सीख गए, क्योंकि चार्ट आपको सब कुछ बता देगा। तो जिसमें सबसे पहले देखेंगे ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब आपका ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। अगर जिस ट्रेंड में मार्केट जा रही है उसी ट्रेंड में आप चलेंगे, जिस तरीके से मार्केट वर्क कर रही है उसी डायरेक्शन में आप वर्क करेंगे, तो आपको 110% प्रॉफिट होगा। लॉस भी होगा अगर आप कैसे लेट होता है तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट आप बाइंग करें, पॉइंट टू पॉइंट सेलिंग करें, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होते हैं काफ़ी, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आते जाएंगे। अगर इसमें सबसे पहली बात की है कि आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि ट्रेंड ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिर्फ 3 चीज़ें कॉमन होती है सबसे ज़्यादा, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और थर्ड है साइडवेज। क्योंकि अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट स्लो एंड स्टडी अप साइड में जाती है, और डाउन ट्रेंड में स्लो स्टडी मार्केट नीचे की तरफ आती है, और साइडवेज में मार्केट ना ऊपर जाती है प्रॉपर तरीके से, ना ही नीचे तरीके, एक रेंज में घुस के रह जाती है। तो आपको पहले स्ट्रक्चर समझाएंगे, फिर उसके बाद हम उसे चार्ट पर बताएंगे प्रॉपर कि मार्केट में किस तरीके से चार्ट पर प्रॉपर वर्क करता है। निफ्टी के चार्ट पर भी समझा देंगे आपको, पहले ज़्यादा है तो आपको पहले अप ट्रेंड समझाता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक से छोटा करता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा। देखो ये आप देख रहे हैं अप ट्रेंड का चार्ट। जैसे कि मान लो ये हमारा मार्केट यहाँ है अभी एल के पास, अगर इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूँ, मार्केट आपके एल के पास, लो के पास, एल का मतलब लो है। आपको वहाँ पैटर्न समझा दो पहले। और जो एच का, एच एस का मतलब होता है हायर हाई, एच एल का मतलब होता है हायर लो, और एल का मतलब होता है लो, और एच का मतलब होता है हाई, जो किसमें मैंने अभी सुनी किया। तो ये 4 चीज इसमें होती है अप ट्रेंड में। अगर आपको हायर हाई और हायर लो या नेक्स्ट बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन लगे, तो आप समझ लीजिए जो ऊपर होता है वो हाई होता है, एच होता है खाली, और नीचे होता है वो एल होता है। आपको सिंपल तरीके से बताऊँ, तो जिन लोगों को स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से समझना है तो वो थोड़ा सा ये समझें कि जो हायर हाई कैसे बनता है। देखो ऐसे मान लो कि ये मार्केट हमारी जा रही है प्रॉपर, ये अप ट्रेंड की मार्केट है, ये मैंने पहले से आपको बता दिया है। तो इसमें हम कैसे कंफर्म करेंगे अप ट्रेंड ही है। जैसे कि मार्केट यहाँ से लो से अप साइड गई ऊपर, अगर मैं इसको अपना ये लूँ, यहाँ से मार्केट यहाँ गई नीचे से यहाँ तक, और उसके बाद ये फिर आई नीचे तक अपने लो तक, इस जगह तक। अब जो मार्केट यहाँ नीचे तो आ गई, पर इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आई तो इसने अपना ये वाला लो नहीं तोड़ा, मार्केट सिर्फ यहीं तक नीचे आई, मतलब अपसाइड गई मार्केट, यहाँ तक गई, अपनी यहाँ तक गई, पर इसने ये हायर लो नहीं तोड़ा, यहाँ से आके फिर अपसाइड चलेगी और फिर यहाँ पे आके रुकी। तो ट्रेंड कंफर्म क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर था, इसने इसको ब्रेक किया, और इसने जैसे ही ब्रेक किया तो इसने एक नया हाई बनाया, जिसे बोलेंगे हायर हाई। ये तो सिर्फ हाई था नॉर्मली, अगर इन दोनों को देखा जाए तो, इसको और इसको देखा जाए तो ये सिर्फ हाई, लो था, ये हाई था। फिर इसने यहाँ ब्रेक, यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट ने सस्टेन किया इस जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो ट्रेंड है वो यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसने एक नया लो बनाया और हाई पर बनाया ऊंची की तरफ। एक लो ये हो गया, एक अप ट्रेंड में लो बनाया ऊंचे की तरफ, और उसको नीचे वाले लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इस वाले को भी अप ट्रेंड में गया। अब फिर से मार्केट नीचे आई, यहाँ पे हायर हाई बनाया ऊपर, और पिछले वाले हाई को इसने ब्रेक किया, अप साइड में आ गई। फिर से नीचे की तरफ आया और एक यहाँ लो बनाया, पर इसमें ये ध्यान रखना इसने नीचे वाले लो को ब्रेक नहीं किया, ये इसके ऊपर ही क्लोज किया है, इसके ऊपर ही क्लोज किया है इस वाले लो ने। अगर बात की नेक्स्ट वाले की, फिर इसने अपसाइड गई ये मार्केट और इसने एक नया हाई बनाया, पर इसने पिछले वाले जो स्विंग था इसका ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, फिर से एक हाई बनाया और फिर से नीचे की तरफ आया तो फिर से एक लो बनाया, पर इसने पिछले वाले लो
लो को ब्रेक नहीं किया, ये वाला, इसको मैं हटाऊं सीधा, पिछले वाले लो को इसने ब्रेक नहीं किया। अब फिर से ये मार्केट ने हायर हाई बनाया और इसने पिछले वाले ब्रेक हाई को ब्रेक किया। इसका मतलब ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। तो लो को ब्रेक करेगा, जैसे कि मैं अभी बताऊं, फिर ये हायर हाई में गया, फिर से ये लो में आया, एक नया लो बनाया इसने, मतलब हायर लो बनाया इसने, और पिछले वाले लो को इसने ब्रेक नहीं किया। ये अच्छा था, है ना। अगर बात कीजिए, हमें तब तक कंफर्म हो गया ट्रेंड चेंज हुआ है, ऐसे कि मान लो कि मार्केट यहां तक गई, अब इसने ये वाला जो लो था, सॉरी अगर मैं इसको छोड़ू, ये लेता हूं, इसने ये इक्वली के आसपास इसने ये बनाया, पर इसने इस बार अब क्या, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, ये इक्वल बनाया। तो इसका मतलब ये इसने कि अभी ट्रेंड को कंफर्मेशन नहीं, जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करता है, ये ग्रीन लाइन को हमारी क्लोज नहीं करता अप साइड में, तब तक हम मानेंगे कि अप ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब उसने क्लोज नहीं किया, इसी के अंदर है, और इसने हमारे पिछले वाले लो को, जो कि मैं अगर इसको रेड है ऐसे छोड़ू, एक ट्रेंड लाइन बोल लेता हूं, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, स्पेशली अगर इसको मैं रेड कर दूं, इस हायर लो को ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ इस तरीके से, तब तक ये हमारा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मतलब अप ट्रेंड तो उस टाइम के लिए खत्म हो चुका है। अगर ये इसकी जगह हमारा प्रॉपर अप साइड ही निकल जाता है तो यहाँ क्लोज करता है इस जगह, तो समझ लो कि इसने एक अप ट्रेंड में अपना कंटिन्यू पोजीशन रखी हुई है। जैसे कि अगर इसको मैं जिस तरीके से बताऊं, इस तरीके से इसने एक नया हाई बनाया और लो बनाने के बाद यहाँ नीचे आया, और फिर नीचे से फिर एक साइड साइड हाई बनाया, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से फिर अप साइड चला गया, तो एक ये अपने ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अगर बात की इसको हटाता हूँ मैं, एक सेकेंड, सॉरी, अगर मैं इसको हटाऊं तो आपको समझाऊं कि ये मार्केट हमारी यहाँ आती है अपनी नॉर्मली यहाँ इस जगह, अगर मार्केट कंटिन्यू इस जगह से सिर्फ हल्का सा ऊपर जाती है और कंटिन्यू नीचे की तरफ आ जाती है, तो ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब हमारा स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो गया। मतलब हमारा नीचे का लो नहीं टूटना चाहिए और ऊपर का हाई टूटना चाहिए कंटिन्यू अप ट्रेंड में, तो मतलब ऊपर की तरफ भागनी चाहिए, पर नीचे का लो टूट रहा है तो इसका मतलब समझ लो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। हमारा हमेशा ये वाला लो नहीं टूटना चाहिए। अगर इसमें ट्रेंड लाइन डालूं मैं, एक सेकेंड, समझाने के लिए आपके लिए इसमें मैं ट्रेंड लाइन डालूंगा रेड कलर की, इसको सॉरी ब्लैक कर दे रहा हूँ, तो आपको ऑरेंज कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आए। ये ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन है, हमेशा ये इसके ऊपर की तरफ ही क्लोज हो रहा है, नीचे की तरफ क्लोज नहीं हो रहा, मतलब ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। आई होप आपको समझ में आएगा, उसमें बेसिक इसमें कुछ नहीं है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है उसको ब्रेक करते हुए स्ट्रक्चर को, तो एक अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड और लोअर साइड को ब्रेक नहीं कर रही जब तक, तब तक आपकी मार्केट अप ट्रेंड में है। ये बेसिक है, आपको चार्ट और समझाऊंगा मैं अच्छी तरीके से, निफ्टी के चार्ट में समझा दूंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर नेक्स्ट बात की है आपकी डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड में आपका होता है प्रॉपर इस तरीके से मार्केट, सेम उसी का उल्टा होता है जस्ट अपोजिट, जैसे कि आपका डाउन ट्रेंड मार्केट में ये हाई पे थी मार्केट अपनी, मान लो किसी भी जगह ये हाई पे खड़ी थी मार्केट, जैसे ये नीचे आई, अगर इसको मैं मार्क करूं, ये हमारा लोअर लो है, लोअर लो आप आपके लिए समझ सकते हैं, लोअर लो आप लो ही समझो इसको, मैं आपको हायर लो है लोअर लो है लोअर हाई में कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप समझ लीजिए आपके लिए लो होता है एक हाई होता है, ये हाई पर थी, एच सबसे ऊपर है हमारा, ये हाई है, ये नीचे लो बन गया है, बस ने मार्केट में फिर से एक हाई बनाने की कोशिश की, पर जो ऊपर वाली हाई के बराबर नहीं आई। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस पे, यही लेता हूं, तो ये वाला हाई था, इस जगह मार्केट नहीं आई, मार्केट ने लो बनाया, वो भी कहां बनाया, सॉरी मार्केट ने इस जगह लो बनाया, मतलब सॉरी हाई बनाया, तो जो हाई बना था वो पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, पर जो नीचे वाले लो है, अगर इसकी बात की जाए, तो जो नीचे वाले लो को इसने ब्रेक कर दिया, यहां पर इस पॉइंट पर इसने जैसे ब्रेक किया और एक नया लो बनाया, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और पिछली बार से फिर इसने एक हाई बनाया। अगर इसकी बात की जाए
जो वाला इसने हाई बनाया ये वाला यहाँ पे फिर से एक, तो वो पिछले वाली हाई को फिर से ब्रेक नहीं किया, इस वाले को फिर से ब्रेक नहीं किया इसने, और इसने जो हाई बनाया, और इसने जो लो बना रहा है वो कंटिन्यू एक नया लो बनाता जा रहा है और पिछले हाई को ब्रेक भी नहीं कर पा रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसने फिर एक नया लो बना दिया, इसको ब्रेक करते हुए इसको ब्रेक किया, एक नया लो यहाँ बना दिया। अगर मैं आपको समझना है, ये एक नया लो यहाँ बन गया, एक इसको भी ब्रेक किया इस वाले को, और इसने एक हाई फिर से बनाया। अगर मैं इसको भी हटा के बता दूं, ये वाला हाई, और इसने इस वाले लो को, सॉरी, पर इसने एक इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इस वाले हाई को ब्रेक कर देता तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, नहीं इस वाले हाई को ब्रेक कर पाया इसने। अगर बात करिए नीचे की तरफ, सॉरी, अगर बात की नीचे वाले लो की, तो इसने एक फिर से नया लो बनाया। जैसे कि अगर इसको मार्क करूं मैं, तो इसने फिर से लो तोड़ दिया हमारा नीचे की तरफ, फिर से एक लो तोड़ा, पर इसने पिछले वाले हाई को नहीं तोड़ा बिल्कुल भी, वही एक से, और फिर इसने नीचे वाले लो को तोड़ा। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो मार्केट का फिर ट्रेंड चेंज होने लगा, जो ये वाला सपोर्ट था, इस लो था इसका, इसको ये टच भी नहीं किया, ऊपर ही रहा, पर पिछले वाले हाई को इसने ब्रेक भी नहीं किया। जैसे कि इसको अगर मार्क किया जाए, इसने नया हाई बनाया इस जगह, पर इसने जो पिछले वाला हाई था इसको ब्रेक भी नहीं किया। इसका मतलब मार्केट में अभी भी नीचे की तरफ जा रही है, अब साइडवेज होने के बीच में है। जब तक पिछले वाले हाई और लो को ब्रेक ना करे मार्केट, तो समझ लो अभी साइडवेज में है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में है। पर तब से हमारी कंटिन्यूटी लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही थी, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रही थी, पर इसमें अपने लो को ब्रेक कर रही थी। अब ट्रेंड में ऐसा होता है अपना, जैसे कि आपको समझाया मैंने, एक बार समझ लो हल्का सा, कि अपने हाई को बार बार ब्रेक करेगी पर लो को ब्रेक नहीं करेगी अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में अपने लो को ब्रेक करेगी बार बार, पर हाई को ब्रेक नहीं करेगी, लो को कंटिन्यू ब्रेक करती जाएगी, अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगी। तो इसमें अब ये कंफर्म कैसे हुआ कि हाँ ब्रेक नहीं किया? अगर ये मार्केट ऐसे इसके नीचे ब्रेक बना देती हल्का सा भी यूं करके, तो ये हमारा एल लोअर लो हो जाता और ये कंटिन्यू हमारा एक नया लो बन जाता। इसने ब्रेक नहीं किया और फिर अपसाइड जाके गया क्लोज। अगर ये फिर से यूं करके आता यहाँ और फिर से यहाँ से रिवर्स कर जाता नीचे की तरफ, जैसे कि तो अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता, पर इसने ऐसा नहीं किया और इसने तकरीबन अपना, जैसे कि बताऊं, अगर इसको मैं हटाऊं, तो इसने किया कि यहाँ आया और यहाँ से अपसाइड चला गया। तो जैसे इसने ये वाला हाई ब्रेक किया, तो इसका मतलब समझ लो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, एक नया हाई बनाने की कोशिश की इसके ऊपर, मतलब पिछले वाले हाई को इसने ब्रेक किया, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब वो कंटिन्यू करता है कि नहीं करता वो बात अलग है, पर अभी फिलहाल में ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर बात की जाए साइडवेज मार्केट की, तो जैसे कि साइडवेज में आप समझिए, इसमें आपको मार्केट समझ में नहीं आएगी कि ऊपर जा रही है कहाँ जा रही है, और प्रॉपर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा, आपको एक जोन की तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक सेकंड इसको ब्लैंक करता हूं, हटाता हूं इसको। हाँ, आप इसको समझ रहे होंगे करीब तकरीबन इस तरीके से, और ये आपका सपोर्ट हो गया। थोड़ा सा इसको दूर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। साइड मार्केट ऐसे पैसा नहीं आती कि एक मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसी रहे और मूव ना करे, तो ऐसी मार्केट में प्लीज आपको किसी भी तरीके की ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको पता है कंफर्म मूव किस साइड आने वाला है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं भी कंफर्म है तो आप अपना ऐसे लगा के रख सकते हैं। ऐसे मान लो कि आप ये स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, आपकी इसमें पहले से पोजीशन है, तो आपको इसके नीचे ऐसा लगाना चाहिए सबसे नीचे की तरफ। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो आपका और लॉस होने से बच जाएगा। और आपको अगर लगता है नई ट्रेड पोजीशन बनाने वाले हो, मार्केट काफी पहले से डाउन ट्रेंड में आ रखी थी, अब साइडवेज हो चुकी है, तो यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंटम आने के चांसेस हैं, तो आप इसमें बैठ सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर निगेटिव मूवमेंट आता है तो आप निकल सकते हैं अपने एसएल के साथ।
अगर साइडवेज भी रहती है तो अपसाइड मोमेंटम आने के चांसेस रहेंगे इन द फ्यूचर। ऐसी इसमें पॉसिबिलिटी होती है अगर स्टॉक्स आपकी अगर अच्छी क्वालिटी का है या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। या इंडेक्स वगैरह की बात की है, जब तक इस रेंज में मार्केट है तब तक आपको सिर्फ सेलिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग, बाइंग नहीं। कॉल और पुट तो लेनी नहीं है ऑप्शन की, सेलिंग कर सकते हो आप, कॉल सेल कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो। और ऐसी मार्केट में आपको ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करनी होती। ऑप्शन बाइंग करनी होती है आपको एक मूवमेंट में। उसके बारे में ऑप्शंस की एक सीरीज आएगी, वो वीडियो आएगी, उसमें आपको बताऊंगा कहाँ क्या बात करना चाहिए किस तरीके से। तो आपको ये ट्रेंड समझ में आया होगा। आपको एक्चुअली चार्ट पर समझाता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है इसमें चार्ट में। जैसे देखो ये निफ्टी का चार्ट पर डिले टाइम फ्रेम पर अगर इसमें बात कीजिए, देखो ये वाला हमारा एल समझ लो, ये वाला पॉइंट आपको बकायदा इसके थ्रू समझाना है। ये हमारा एल हो गया, इस जगह आया, हाई बनाया, फिर इसने एक लो बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया, फिर से इसने एक लो बनाया, फिर से इसने एक हाई बनाया, फिर से इसने एक लो बनाया, फिर से इसने एक हाई बनाया, फिर से इसने एक लो बनाया, फिर से इसने एक हाई बनाया। अगर इसको हम यहीं छोड़ देंगे, सॉरी इसको बैक करता हूँ, इस तरीके से अगर इसको मैं ब्लैक कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे ये, तो आपको इसमें पता क्या समझ में आ रहा है, इसमें ट्रेंड दिख रहा है आपको। जैसे कि आपको इसमें समझाऊं पहले बेसिक से कि मार्केट ने जो यहाँ पे था ना, ये वाला लो, इसको मैं खिसकाता जाऊंगा आपके लिए। जो ये वाला लो था, इसने इसको थोड़ा सा मैं डार्क बड़ा कर देता हूँ। जी ये वाला लो था, इसने लो सबसे नीचे वाला लो आपका ये है। नेक्स्ट लो बना आपका इसके ऊपर, इसने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया, और हाई बना था आपका ये वाला, तो हाई इसने ब्रेक किया, एक सेकंड, और इसने हाई अपना ब्रेक किया ये वाला, और एक अपना नया हाई बनाया इस जगह, हाई ब्रेक किया इस जगह, समझ रहे हो आप। इस जगह इसने हाई ब्रेक किया, एक नया हाई बनाया। और इसने बात की, इसने लो ब्रेक किया क्या, नहीं किया, इसने एक नया लो बनाया ऊपर की साइड में, इस वाले लो की जगह एक नया लो बनाया, और इसने यहाँ हाई ब्रेक किया, इस जगह आप देख रहे होंगे, और इसने एक लो बनाया एक नई जगह, ना कि यहाँ ये वाला ब्रेक नहीं किया लो, एक नया हाई बनाया, लो बनाया इसने, और यहाँ एक हाई ब्रेक किया तो एक नया हाई बनाया। अब ये वाला हाई इसने फिर से ब्रेक किया और लो बनाया एक नया अपसाइड में, फिर से ये हाई ब्रेक किया, और लो की बात की है इसने, फिर से एक लो नीचे वाला बनाया, और इसने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया। तो हाई वाला ट्रेंड अपसाइड ब्रेक करता रहेगा, पर लो वाला कभी ब्रेक नहीं करेगा, देखो आप। तो इस तरीके से ये अप ट्रेंड होता है। ये आपको मेरे वन डे टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, पर आपको हर टाइम फ्रेम पर इस तरीके से ट्रेंड देखना है, किसी भी टाइम फ्रेम पर। वो मैं टाइम फ्रेम के बारे में एक अलग सी वीडियो में बता दूंगा आपको किस तरीके से कौन सा यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो आपको यहीं कहीं आपको एक और डाउन ट्रेंड दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, इसमें दिखा सकता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो आपका ये लो है, हाई है एक इस जगह, ये आपका हाई है, ये लो वाला, सॉरी एक सेकेंड मैंने गलत जगह ले लिया। ये आपका एक हाई है, इसने एक लो बनाया, फिर से इसने एक हाई बनाया, फिर से इसने एक लो बनाया, फिर से इसने एक हाई बनाया, फिर ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आया, एक लो बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया, फिर से इसने एक लो बनाया, और इसने यहाँ आगे कितनी थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर इसने ब्रेक कर दिया इसको। आपको इसमें समझाऊं कैसे, एक सेकेंड ऐसे समझाऊंगा मैं आपको कि जो इसका जो लो था, ये वाला हाई था, तो पिछले वाला हाई इसने यहाँ बना, लो का बना, और पीछे वाला हाई इसने इस जगह, नेक्स्ट हाई इसका यहाँ बना, तो उसने पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, न इस वाले हाई ने किया। आपकी बात की है, इस वाले हाई ने इसको ब्रेक किया, नहीं किया पिछले वाले हाई को। पर लो की बात की जाए, इसने पिछले वाले लो को ब्रेक किया आसानी से, नीचे की तरफ आया, इस वाले लो को भी इसने ब्रेक किया आसानी से, नीचे की तरफ गैप डाउन खुला है, इस वाले लो को भी इसने आसानी से ब्रेक किया, और यहाँ इसने लो को ब्रेक करने की जगह अपसाइड निकल गया, इस लो को ब्रेक कर दिया इसने,
अपसाइड निकल गया। जैसे हायर हाई को भी ब्रेक किया इसने, तो ये अपसाइड निकला अपना ट्रेंड ये वाला, और बात की है तो अपसाइड निकला, ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। तो डाउन ट्रेंड इस तरीके से देखना कि पिछला वाला हाई नहीं टूटना चाहिए डाउन ट्रेंड में, पर लो टूटना चाहिए कंटिन्यू। आई होप आपको समझ में आएगा। साइडवेज मार्केट की बात की जाए, साइडवेज में आपको क्या समझाऊं, हाँ ये रहा, जो कुछ ना कुछ मिलता ही आ रहा है आपको समझाने के लिए आसानी से। अगर इसमें देखो, ये एक रेंज है, ये साइडवेज मार्केट एक तरीके से। मार्केट अपनी यहाँ से आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर प्रॉपर रेजिस्टेंस पर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर प्रॉपर नीचे आई, फिर इसने एक अपना ट्रेंड ब्रेक कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है साइडवेज मार्केट की पहचान, कि मतलब एक ऐसी रेंज के बीच में फंस जाए जहां आप देख सकें अपनी आंखों से कि ऊपर की तरफ कहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे की तरफ कहीं से रुक रहा है। तो मतलब अप साइड से यहाँ सेलिंग हो रही है कंटिन्यू। जैसे ही मार्केट में एक अच्छा प्राइस मिलता है आपको, मान लो यहाँ 10 रुपये का प्राइस है, कंटिन्यू यहाँ मतलब 16,000 का चल रहा है पूरा है, 16,000 का प्राइस है, तो 16,000 में बेचने में फायदा है या फिर 15,500 बेचने में फायदा? 16,000 में फायदा ना। तो जैसे 16,000 के आसपास पहुंचता था तो लोग बेचना स्टार्ट कर देते थे, पर 15,000 के आसपास आता था, 15,500 के आसपास, तो लोग बाय करना स्टार्ट कर देते थे। तो ऐसे ऊपर से सेलिंग हो रही थी, नीचे से बाइंग हो रही थी। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो ये अप ट्रेंड में बदल गया। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की। जहाँ भी मार्केट साइडवेज हो तो आप समझिए कि आपको एक मूव मिलने वाला है अच्छा वाला। अब हो सकता है वो शायद अप साइड में मिले या डाउन साइड में मिले। इस कंडीशन में हमें अप साइड में एक मूवमेंट मिला है, हो सकता है ये मूवमेंट डाउन साइड की तरफ भी हो सकता था। जैसे कि अगर आपको कहीं दिखाऊं, मुझे दिख रहा हो तो डाउन वाला मूवमेंट आयो कहीं तो मिले। हाँ याद आया, अपना डाउन वाला मूवमेंट तो फिलहाल बैंक निफ्टी में आया है। एक सेकेंड, सॉरी, ये रहा आपका डाउन मूवमेंट। अगर आपको वीकली टाइम में पर दिखाऊं इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको देखिए छोटा सा, मार्केट एक अप ट्रेंड में था कंटिन्यू, यहाँ से दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, यहाँ से मार्केट सीधा अप ट्रेंड में चल रहा था काफी टाइम से, है ना। पर कुछ टाइम से मार्केट यहाँ एक सपोर्ट बना रहा था। अगर आपको दिखाऊं, इस रेंज में मार्केट काफी टाइम से रुका हुआ था। जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड कैंडल बनी। अब हो सकता है फ्यूचर में आज खैर पॉजिटिव था मार्केट, पर जे ग्रीन का मतलब ये नहीं कि ये एकदम रिवर्स हो जाएगा। वो मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, हो भी सकता है। ऐसी कोई वो नहीं है कि ना हो। यहाँ भी एक सपोर्ट बन सकता है इस जगह, पर जगह यहाँ से हो सकता है नीचे की तरफ भी है कंटिन्यू। तो इस तरीके से इसने ब्रेक किया डाउन साइड में, साइडवेज मार्केट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको एक बार फिर से बताऊं, ये आपका अप ट्रेंड हो गया जिसमें आपका हायर, आपका हमेशा हाई टूटना चाहिए अप ट्रेंड में, लो नहीं टूटना चाहिए। डाउन ट्रेंड की बात की है, आपको हमेशा लो टूटना चाहिए, हाई नहीं टूटना चाहिए। साइडवेज मार्केट पे ना आपका हाई टूटेगा ना लो टूटेगा, एक रेंज बन रही होगी। जब वो टूटेगी अच्छी तरीके से एक अच्छे टाइम फ्रेम पर, उसके बारे में आगे बताऊंगा। जब इसको ब्रेक करे अप साइड या डाउन साइड में, जिस तरीके से ये अभी ब्रेक किया, तो आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा ट्रेड लेनी चाहिए कि हाँ आप यहाँ से ब्रेक किया है तो आप ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, और आपको पिछली 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी देखिए। नेक्स्ट वीडियो भी हम आज ही इसको रिकॉर्ड करेंगे और कल उसको अपलोड कर देंगे, हो सकता है रात को ही अपलोड कर दें उसे। तो आई होप आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको हमारी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।